जय हिंद एवरीवन। मैं आपको क्लास 10th का आईसीएसई बोर्ड का आर एस अग्रवाल का मैथ करवा रहा हूँ। उसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 करवा रहा हूँ, लीनियर इनइक्वेशंस। इसमें मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवा दिए हैं और मैं आज आपको 26 से 30 तक करवाऊंगा। और पहली वीडियो जरूर देख लेना। इस वीडियो को देखने से पहले प्लेलिस्ट में जाके मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। चलो देखो अब सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दे रखा है माय डियर स्टूडेंट? -5x-9 ग्रेटर देन इक्वल टू 17 - 9x और ग्रेटर देन x+2 x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये रियल नंबर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रियल नंबर वाला इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं। अब ये डबल इनक्वालिटी का क्वेश्चन है। देखो पहले तो इसमें सॉल्व करना है, सॉल्यूशन सेट बताना है और इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। पहले तो आपने इसमें करना क्या है, नंबर लाइन में प्लॉट करना है। अब देखो डबल इनक्वालिटी का क्वेश्चन है ये। अब आप इस तरीके से मान लेंगे, ठीक है। इसको आप मान लेंगे LHS और इस वाले इस इनक्वालिटी को आप मान लेंगे RHS। ठीक है, कोई दिक्कत? अब मैं इसको यहाँ पर आपको सोल्व करके देता हूँ। देखो LHS, मैं आपको यहाँ पर LHS सोल्व करके देता हूँ। देखो LHS और RHS को अलग अलग से सोल्व करेंगे। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखो -5x-9। इसको और इसको लिखेंगे LHS के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 17 - 9x। ठीक है, कोई दिक्कत? अब सोल्व करें। देखो 5 को x से करोगे तो -5 को -5x, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 17 - 9x। ये ऐसे कैसे? अब x वाले एक साइड कर लो, -5x। इसका भाई ये रहा भाई साहब, इधर आइए, ये माइनस वाला इधर आके प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज। और ग्रेटर देन इक्वल टू 17 माइनस कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, अब ये तो अपने पास हो जाएगा 4x और ग्रेटर देन इक्वल टू 4x ग्रेटर देन इक्वल टू ये कितना हो जाएगा अपने पास, जल्दी फटाफट, -28। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लो, ग्रेटर देन इक्वल टू -28 डिवाइड बाई 4, तो ये आ जाएगा -7। ठीक है, अब ये आपके पास क्या आ गया, जल्दी बताइए। x ग्रेटर देन इक्वल टू -7 है ना, 4 7 28, ये तो आपको पता है। ठीक है, अब RHS इनक्वालिटी को सोल्व करें माय डियर स्टूडेंट। यस सर, ठीक है करते हैं। चलो इसको और इसको, 17 - 9x, ये RHS इनक्वालिटी होगी ना, ग्रेटर देन x+2। ठीक है, एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ। ठीक है, चलो सोल्व करें। तो x को बोलते हैं सर आप अपने भाई के पास जाएं। अब ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस का। अब ये 17, अब कांस्टेंट को इधर बुलाते हैं, प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस का। 17 - 2 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 10x। ठीक है, अब 10 को बोलो भाई साहब अब नीचे जाओ, अब ग्रेटर देन, अब इसको काटो, 5 की टेबल में काट लो। 5 3 दा 15, 5 2 दा 10, 3/2 कितना होता है, 1.5, 1.5 ग्रेटर देन x। बड़े प्यार से और बड़े ध्यान से समझना। अब कंबाइन करना बताता हूं मैं आपको, यहां से ये सॉल्यूशन सेट बता रहा हूं। ये कहता है कि 1.5x से बड़ा है, 1.5x से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, x 1.5 से छोटा है, x 1.5 से छोटा है। और ये कहता है x ग्रेटर देन -7 है, और यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, -7 x से छोटा है। कोई दिक्कत? अब इसको हमने, देखो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। अगर मैं सही से लिखूं तो x सच दैट x, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट आ गया। और x बिलोंग्स टू क्या था, रियल नंबर। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखना। देखो 1.5, एक मिनट रुको, क्योंकि रियल नंबर के केस में, एक मिनट, रियल नंबर के केस में ये मैंने मान लिया 1.5 और ये मैंने मान लिया -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1। और अब यहाँ पर दिक्कत आ गई, 0। एक मिनट, इसको दोबारा मान लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, दोबारा रिज्यूम कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1, और यहाँ पर मैंने मान लिया 1.5। आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वो तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो ये कहता है 1.5 से छोटा,
और 1.5 से छोटा ये कहाँ तक रोकेंगे, -7 से बड़ा ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको रियल नंबर का केस है, ये राजा है राजा। अब रियल नंबर अगर मान लो इंटीजर का केस होता, अगर होता x लेस देन 1.5 तो 1.5 को लेते भी नहीं। ठीक है, लेकिन ये रियल नंबर का केस है, 1.5 को कंसीडर कर लिया और हमने होलो सर्कल लगा दिया। और होलो सर्कल का बताता हूँ, और -7 के साथ मैंने डार्क सर्कल लगा दिया। अभी मैं इसका मतलब आपको बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे होलो सर्कल इसीलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब 1.5 नहीं है। लेकिन रियल नंबर के केस में ये आता है, ये जिद्दी है बहुत, मतलब ये वाला नंबर आएगा जरूर। इंटीजर का केस होता तो हम बस यहीं से ही शुरू कर देते। ठीक है, मैं आपको हर एक क्वेश्चन में दोबारा दोबारा बताता हूँ ये चीज़। और यहाँ पर -7 को इसीलिए इंक्लूड किया है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। और रियल नंबर में कभी भी डॉटेड नहीं करते, क्योंकि रियल नंबर के केस में इसको अच्छे से डार्क कर देना। ठीक है, रियल नंबर के केस में क्या हो जाता है, सारे के सारे नंबर आ सकते हैं, इस करके सारा ये सारे का सारा डार्क किया जाता है, ये सारी लाइन इस करके डार्क की जाती है। ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, क्योंकि रियल नंबर के केस में -6.5 भी आ सकता है, -5.5 भी आ सकता है, सारे नंबर आ सकते हैं, -0.00 कुछ भी, इसीलिए सारी लाइन को डार्क किया जाता है। इंटीजर के केस में नहीं किया जाता, होल नंबर के केस में नहीं किया जाता, क्योंकि वहां पे -5 ही आ जाता है। अगर मैं सारी वहां पर लाइन को डार्क कर दूंगा तो फिर वो तो सारे कंसीडर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 27 बताता हूँ। ठीक है, देखो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, होमवर्क दे सकता हूँ मैं ये क्वेश्चन 27 बिल्कुल सेम मैं दे सकता हूँ, बोलो फटाफट। बच्चे बोल रहे हैं कर दो सर, कोई बात नहीं। ये LHS है, ये RHS है। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखना जी, ये LHS है, मैंने LHS साइड ले लिया। अब अगला क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा मैं आपको, बहुत मस्ती कर रहे हो आप लोग। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं करके दूंगा, ऐसे तो बात बनेगी नहीं। ठीक है, ये -x/3, अब इसके बाद मैंने ये ले लिया 3 1 3, ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को खोल दिया 3 1 3, एक मिनट नहीं दिख रहा होगा दोबारा बताता हूँ, -x/3 लेस देन इक्वल टू x/2 -1:1/3। अब मैंने मिक्स फ्रैक्शन को खोल दिया 3 1 3, 1 और 1, और यहाँ इसको ऐड कर देते हैं 3 और 1 4, 4/3। ठीक है, अब इसको देखो सोल्व करें। अब ये क्या बोलेगा हम ऐसा करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, -4/3 को इधर आएगा, प्लस को हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू x/2, और उसको उधर ले जाते हैं +x/3। ठीक है जी, अब देखिए फटाफट देखिए, अब ये हो जाएगा 3 to the 6, और ये मेरा रूल है एलसीएम निकालने का, आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, 3 to the 6, 3 इधर 2 इधर। ठीक है, आप अपने तरीके से भी निकाल सकते हैं एलसीएम। ठीक है, वो डिवाइड करके, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये मुझे थोड़ा सा आसान सा लगता है, ऐसे कर देता हूँ मैं इसको। देखो, अभी आ गया 4/3 लेस देन और इक्वल टू 3x + 2x डिवाइड बाई 6। अब बताओ 3x + 2x माय डियर स्टूडेंट्स 5x, वेरी नाइस। 4/3 और ये इधर आ गया 6। अब 6 को उधर ले जाओ, 4 × 6, और 3 को उधर ले जाओ, कितना आ जाएगा 15। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब ये अपने पास आ जाएगा 24, और 15 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, अब इसको काटो फटाफट, इसको डिलीट करो, पहले 3 की टेबल पे काट लो। ये 8 पे चला जाएगा, ये 5 पे। अब 8/5 को काटो, 5 1 1.6, तो कितना आ जाएगा 1.6, यानी कि 1.6 x से छोटा है, और यानी कि मैं कह सकता हूँ x 1.6 से बड़ा है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब RHS इनक्वालिटी को लें, चलो RHS इनक्वालिटी कंसीडर करते हैं। ये रियल नंबर का केस है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। x/2 माइनस ये 3:1, ये कितना हो जाएगा 4/3, और ये मिक्स फ्रैक्शन खोल दिया ना, 3 1 3, और +1 करेंगे 4/3, और लेस देन 1/6। कोई दिक्कत। एलसीएम ले, 2 3 तक कितना हो जाएगा 6। अब वही वाली अप्रोच देखो, इस अप्रोच से आपको आनंद आ रहा होगा। ठीक है, ये 3 इधर गया, 2 इधर गया, 2 4 8, और 3 को x से करेंगे 3x, 1/6। 6 से 6 कट गया 3x, और ये अब -8 लेस देन 1, ये उधर चला जाएगा 3x 1 + 8, और 3x 1 + 8 9 होता है, और x की वैल्यू यहाँ से मेरे प्यारे बच्चे निकाल देंगे। ठीक है, ये 3 और x लेस देन 3। अब देखो, अब इसमें आपके पास क्या आ गया, जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी हरी अप। आप कहोगे सर सोल्यूशन सेट लिखो इसका फटाफट, सोल्यूशन सेट लिखो। x सच दैट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो x लेस देन 3, और ये देखो 1.6 लेस देन इक्वल टू 1.6 लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, ये कंबाइन कर दिया, कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना। ठीक है,
अब देखो, अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करें। देखो रियल नंबर का है ना, तो रियल नंबर के लिए मैं यहाँ पे 3 को ऐसे लिख लेता हूँ, क्योंकि ये इक्वल टू का साइन नहीं है ना, तो होलो सर्कल आता है, डार्क सर्कल नहीं आएगा, होलो सर्कल आता है। अब देखो यहाँ से शुरू करते हैं, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1.6 यहाँ पर कहीं पर ले लेते हैं, ये 1.6 हो गया। और इसको मैं डार्क किस लिए करूँगा 1.6 को, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है। और इसमें पूरी लाइन क्यों डार्क करूँगा, क्योंकि क्योंकि फटाफट फटाफट क्योंकि रियल नंबर का केस है, इसीलिए पूरी लाइन को डार्क करूँगा। और यहाँ पर रियल नंबर के केस में ये 3 भी आता है, ठीक है, रियल नंबर राजा है, ये बोल रहा भाई मैं तो आऊँगा, लेकिन हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया। बेशक से मुझे एक्सक्लूड कर दो होलो सर्कल से, लेकिन मैं आऊँगा जरूर। अगर इंटीजर का केस होता ना, तो ये लेस देन 3 यानी कि यहाँ से इसको इसको और इसको डॉटेड कर देते, उस केस में डॉटेड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर के केस में सारे नंबर आ सकते हैं, 1.7, 1.8, 1.9। मैं आपको बार बार ये चीज़ बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए ये चीज़, ठीक है, कोई दिक्कत। अब मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में आपको मन कर रहा है होमवर्क देने का, दे दूं? रियल नंबर का केस है, ये सेम है, ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया, ठीक है, मेरा मन कर रहा था, आज बड़े दिन हो गए मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया, तो ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया। पक्का करेंगे, मुझे मुझे पक्का इसका आंसर चाहिए, ठीक है। किसी को दिक्कत आ रही होगी तो मैं इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना के प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, देखो रियल नंबर का बिल्कुल सेम वैसे ही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर मैं आपको, वैसे तो ये भी सेम है लेकिन मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 29। चलो देखिए, देखो ये अपने पास वही LHS होगी, और यही ऐसे यही अपने पास क्या होगी, RHS होगी। पहले LHS सोल्व करें, वही करना है इसमें, सोल्व सोल्यूशन सेट नंबर लाइन, ठीक है। चलो LHS लिख लेते हैं पहले हम अपनी प्यारी LHS, 2y - 3 लेस देन y + 1। अब क्या करें, y को इधर बुलाओ, आओ भाई साहब इधर आओ, ये प्लस वाई का, सॉरी माइनस वाई का हो जाएगा ना माय डियर स्टूडेंट, प्लस से इधर आएगा, और ये 1 है, ये -3 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 2y - y, आवाज आनी चाहिए y, 1 + 3 4, यस, कितना आ गया ये, जल्दी बताइए, y < 4, चेक करिए, ठीक है ना, फटाफट से y < 4 चेक करिए, यस सर बिल्कुल ठीक है। अब RHS इनक्वालिटी लेंगे हम, y + 1 < 4y + 7। अब फटाफट आप कहोगे सर उधर ले जाओ ताकि नेगेटिव में ना आए, ये y को उधर बुला लो, -y का हो जाएगा, इसको कहो इधर आओ सर, आप जल्दी आओ, -7, ये -6 हो गया, और ये 3y हो गया। सर जी यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, ये 3 को डिवाइड में ले जाओ, और 2 आ जाएगा, -2 और < y, ठीक है। ये भी एक बार चेक करो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख देते हैं, y सच दैट, यहाँ मैंने y लिखा, देखो y < 4, ठीक है, 4 से छोटा है, y -2 से बड़ा है, ठीक है, -2 से बड़ा है, इस तरीके से लिख दिया। और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसको नंबर लाइन पे बहुत अच्छे से दोबारा से सीखना। देखो यहाँ पर मैं डार्क ओपन सर्कल कर देता हूँ, ये 4 लिख दिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ ये मैंने होलो सर्कल क्यों करा, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। -2 -1 0 1 2 3। अब देखो अब मैं क्या करूँगा, -2 के साथ इक्वल टू का साइन है ना, तो यहाँ पर मैं इसको इंक्लूड करूँगा। और 4 को देखो, रियल नंबर के केस में मैंने आपको बार बार बता दिया है कि ये जो भी इसके साथ लिख रखा होता है, जैसे 2 और 4, इसको कंसीडर करना होता है, लेकिन इक्वल टू का साइन है तो डार्क सर्कल कर देते हैं, अब इक्वल टू का साइन नहीं है तो होलो सर्कल कर देते हैं, इसका मतलब 4 इंक्लूड नहीं है, लेकिन लिखना जरूर होता है क्योंकि रियल नंबर है, ये राजा है। और इस केस में हम डॉटेड नहीं करते, लाइन डार्क लाइन, पूरी डार्क लाइन करते हैं। क्यों करते हैं मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ, कोई बात नहीं फिर बताता हूँ, क्योंकि रियल नंबर के केस में 2.5 भी आ सकता है। अगर आपने अकेला इसको डार्क कर दिया तो 2.5 कहाँ गया, समझ गए। इसीलिए रियल नंबर के केस में डार्क करते हैं, हर एक क्वेश्चन में बार बार बताऊंगा और हर बार बताऊंगा, ठीक है आपको, ताकि बहुत अच्छे से ये चीजें क्लियर हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर हमने 30 करना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। वैसे ये कर लोगे तुम, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बस एक होमवर्क बहुत है आपके लिए, है ना, आलसी हो आप, है ना। ये हमारे पास हो गया LHS, लेकिन बहुत प्यारे बच्चे हो आप, कर दोगे आप होमवर्क। ये अपने पास हो गया RHS, ठीक है। अब देखिए, अब ये मैंने ले ली LHS और यहाँ पर मैंने ले ली RHS, ठीक है। चलो LHS कंसीडर करें, -2 + 10x < 13x
प्लस 10। ठीक है, अब इसको सोल्व करें। अब इसको बोलते हैं x को बोलते हैं x, भाई साहब प्लीज इधर आइए, ये इधर आके किसका हो जाएगा -10x, ये हो गया -2। 10 को बोलिए सर आप इधर आइए, ये प्लस का तो इधर आके माइनस का हो गया, ये हो गया अपने पास -12, और ये 13x - 10x हो गया 3x। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, इस 3 को बोलिए 3 इधर आइए, 3 को इधर ले आइए, और ये x हो गया, और 3 4 12, ये हो गया -4 < x, यानी कि या तो -4 x से छोटा है या फिर x -4 से बड़ा है। कोई दिक्कत? आगे चलूं? हाँ जी सर बिल्कुल। अब आगे देखिए 13x प्लस 10 लेस देन 24x प्लस 10x। देखो अब RHS इनक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। इस x को इधर बुलाइए, -10x, ठीक है, और 24, और x को उधर ले जाइए, 10 को उधर ले जाइए, ये कितना हो जाएगा, इधर प्लस का तो उधर जाके माइनस का। 13x - 10x 3x, 24 - 10 14x लेस देन 14/3। 14/3 बताइए फटाफट, हरी अप, मैं वेट कर रहा हूँ आप सभी का। 14/3 बताइए। देखें एक बार ठीक करा ना हमने, ये 13x प्लस 10 लेस देन 24x प्लस 10x, 13x माइनस 3x, और 24 माइनस 10 इज इक्वल टू 14, और x लेस देन 14/3। हाँ जी, मैं चेक कर रहा था इसको। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, अब इसको काट लीजिए, और इसको काटेंगे, देखो 3 4 12, और एक बार मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख रहा था। ठीक है, अब देखो ये इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 4, और ये 0.6, ये तो आप कर लोगे ना, कोई दिक्कत? ठीक है, 4.6 समथिंग पे कट जाएगा ये। ठीक है, बस इतना ही बहुत होता है। x लेस देन आ गया 4.6 मान लो आप। ठीक है, अब आपके पास देखो आ गया x लेस देन 4.6, और यहाँ पर आपके पास था ये वाली चीज भी लिख ली, -4 लेस देन इक्वल टू x। अब इसको सोल्यूशन सेट पे लिखें, x इस सिंबल का मतलब होता है सच दैट, चलो लिखें x, ये कहता है लेस देन 4.6, और इसको करें फटाफट, ये -4 x से छोटा है और इक्वल है। देखो अब ये तो इंटीजर का केस है, बड़े ध्यान से सीखना। ठीक है, समझ आया? इंटीजर्स को i से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को i से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इंटीजर्स को z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स को i से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर को z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आप पेपर में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये z अब क्या आ गया, अब देखिए, अब मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूँ फटाफट से। ये -4 है, ये -3 है, ये -2 है, ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, अब इसने कहा 4.6 से छोटा, 4.6 यहाँ कहीं आएगा, 4.6 से छोटा, तो ये रहा 4। अब देखो यहाँ 4.6 इसीलिए नहीं लिया, सिर्फ रियल नंबर के केस में आता है वो बस। ठीक है, और किसी भी केस में नहीं आएगा, इसे ध्यान रख लेना। ये 3 2 1 कहाँ तक लेना है, -4 से बड़ा। x अगर -4 से छोटा तो -4 x से बड़ा। ठीक है, -4 से बड़ा। अब कहाँ तक लेना है, देखो -4 तक। ये हमने क्या कर दिया, डार्क सर्कल कर दिया। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब मैं इस लाइन को डार्क इसीलिए नहीं कर रहा माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये रियल नंबर का केस नहीं है, इंटीजर का केस है। अगर मैं इस पूरी लाइन को डार्क कर दूंगा, इसका मतलब मैंने -3.5 को भी इंक्लूड कर लिया, लेकिन इंटीजर के केस में -3.5 तो होता ही नहीं, वो तो रियल नंबर के केस में होता है। इसीलिए हम और किसी के केस में डार्क नहीं करते लाइन को। ठीक है, आपको कोई दिक्कत हो तो बताना। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।